सर ग्रामीण महिला विद्यापीठ के जीएमबी एकलव्य चैनल पर बालाजी महिला पीजी महाविद्यालय की बीए पार्ट थर्ड ईयर की संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक है भू धातु विधिलिंग लकार। विधिलिंग का अर्थ होता है चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार, भू धातु विधिलिंग लकार की आज हम रूप सिद्धि करेंगे। विधिलिंग लकार में भू धातु के रूप चलते हैं भवेत भविताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेयु भवेम। विधिलिंग लकार के कुछ सूत्र हैं जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पहले बता देती हूँ। विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधिष्ट संप्रश्ने प्रार्थनेषु लिंग। विधि निमंत्रणा आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न और प्रार्थना इन 6 अर्थों में लिंग लकार होता है। मतलब इन 6 अर्थों में विधिलिंग लकार होता है। दूसरा सूत्र आता है इतस्य। णित लकार संबंधी इकार का लोप होता है। यह लोप अंत्य वर्ण इकार का होता है, मतलब अंतिम वर्ण ई का होता है। उदाहरण के लिए अभवती के लंग लकार स्थानिक इकार परस्मै पद ती है। ती में क्या है? ई है, अंतिम वर्ण है ती और उसके अंदर ई है, अतः उसके अंत्य इकार का लोप होकर अभवत रूप बनता है। ये चारों लकार हैं, इनमें से अंतिम वर्ण ई का, इनमें चारों लकारों में अंतिम वर्ण ई का लोप होता है। यासुट परस्मै पदेषु उदात्त णिच। परस्मै पद में विधिलिंग लकार में लिंग लकार की अनुवृत्ति करनी पड़ेगी और तक सूत्र का भावार्थ होगा। परस्मै पद में लिंग का अवयव यासुट होता है और वह उदात्त तथा णित होता है। यासुट का उट इत्संज्ञक है, अतः यास शेष रहता है। मतलब इस सूत्र के अनुसार परस्मै पद में यासुट का आगम होगा। यासुट में से उट की क्या हो जाएगी? इत्संज्ञा हो जाएगी और यास शेष रहेगा। अब हम भवेत रूप सिद्ध करते हैं। भवेत प्रथम पुरुष है, विधिलिंग लकार है, भू धातु है। अब इसके लिए सूत्र आता है पहला विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधिष्ट संप्रश्ने प्रार्थनेषु लिंग। इसे हम शॉर्ट में इतना बड़ा याद नहीं कर सकते तो शॉर्ट में लिख सकते हैं विधि निमंत्रणा से भू धातु से लिंग किया, यानी भू धातु प्लस लिंग लकार किया। सर्वहारा लोप करने पे लिंग का तो लोप हो जाता है, भू बचता है। इसको हम हलंत से लिंग लकार के न को हटा सकते हैं। इसे हम इस तरह भी कर सकते हैं। फिर आता है अगला सूत्र तिप तस झी से प्रथम पुरुष एकवचन का प्रत्यय तिप किया। फिर क्या किया हमने? प्रथम पुरुष एकवचन का प्रत्यय तिप लगाया। फिर हमने प्रथम पुरुष एकवचन का प्रत्यय तिप लगाया। 18 प्रत्यय हैं, उसमें से परस्मै पद का प्रथम पुरुष एकवचन का प्रत्यय है तिप। हलंतम से तिप के पकार का लोप किया। हलंतम सूत्र से तिप के पकार का लोप किया। फिर कर्तरी सबसे सबका आगम किया। धातु और प्रत्यय के बीच सबका आगम किया। भू प्लस सप प्लस ती। लस्को तदितय व हलंतम सूत्र लगाकर हमने सकार व पकार का लोप कर दिया। अब हमारे पास केवल अशेष बचा है भू प्लस अ प्लस ती। सार धातु का आर धातु कयो एवं एचे या व याव से हमने भू को सार धातु का आर धातु कयो से तो भू के ऊ को ओ किया और एचे या व याव से भो को भव किया। भो को क्या हो गया? भव आदेश हो गया। अब भव प्लस अ प्लस ती हमारे पास स्थिति आती है। इतस्य से हमने भव ती के तिप के ती के इकार का लोप किया, क्योंकि हमें रूप बनाना है भवेत। जब तक ये ती जाएगा नहीं, ती के ई नहीं जाएगा, तब तक ये रूप सिद्ध नहीं होगा। अब आगे सूत्र आता है
यासुट परस्मे पदेषु उदात्त णिच। अब इसे हमने शॉर्ट में लिख दिया। यासुट परस्मे से यासुट का आगम किया, फिर उसमें से यासुट में से इट का इट नहीं, उट की इत संज्ञा हो गई और हमारे पास यास शेष बचा। अतो ये सूत्र से यास के स्थान पर ये किया। अतो ये सूत्र से क्या हो जाएगा, यास, यासुट के यास है उसके स्थान पर ये आदेश हो जाएगा। अब यास के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ये। आद गुण से कर्तृ शब्द का जो ए बचा था और जो यास के स्थान पे ये किया था ए प्लस ई, इनको मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए प्लस ई ए गुण हो जाएगा। अब हमारे पास सिचुएशन आती है बहु प्लस ए प्लस तय। अब लोपो व्यय वृद्धि से यकार का लोप, ए के जो यकार था उसका क्या हो जाएगा, लोपो व्यय वृद्धि सूत्र से लोप हो जाएगा। अब हमारे पास स्थिति बचती है भऊ प्लस ए प्लस ते। अब संयोग करने पर रूप बनेगा भवेत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।